देखो, भगवान परशुराम आ गए, बहुत क्रोध में लगते हैं। भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूँ। मैं राजा देवदत्त का पुत्र सोमदत्त आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं हर्षवलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। यह है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। अभिनंदन है हे जामदग्नि। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान इस दास को तो जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूढ़ जनक। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता बता, किसकी मृत्यु हमें यहां लेकर आई है। सावधान जनक। विश्वामित्र, यहां एकत्रित राजागण, जहां भी वो अपराधी छिपा हो उसे बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा हम उस शिवद्रोही को मृत्यु दंड देंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। ये वो धनुष है जिससे शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। रघुवर ने उसे हाथ लगाया और ये टूट गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं, उनका कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके यह पृथ्वी बार बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। इस फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने की बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बगाड़ने लगते हैं। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। अपनी गुण गाथा आप स्वयं इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। अपने एक कर्तव्य वीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों को संहार कर दिया। पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से कैसे काट दिया। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा ये? मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल्य भैया को मृत्युदंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वो मेरे बाणों से अब तक बचा है। लक्ष्मण, भगवान बालक की बातों पर ध्यान मत आइए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो। उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। तो हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है, गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। राम, ये धनुष है। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम बाण का संधान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे। मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है। इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए। इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जय रघुकुल तिलक, तुम्हारी जय हो। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है।